Subscribe to my channel and press the bell icon that you will never miss any of my video. Thank you. अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट द रिसेप्टर ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी ह्यूमन बॉडी में कितने टाइप्स ऑफ रिसेप्टर हैं। आपकी बायोलॉजी ऑफ 10 क्लास में जो सा है 2 रिसेप्टर को जो सा है डिटेल एक्सप्लेन किया गया है, जिसमें जो सा है वो आइज़ और ईयर हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने जो सा है आपको आइज़ का आउटर लेयर जो सा है वो डिटेल डिस्कस किया था कि उसकी आइज़ की प्रोटेक्शन कौन करता है और जो सा है उसकी लोकेशन कहाँ है, ये मैंने डिटेल एक्सप्लेन किया था इन द प्रीवियस वीडियो। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट द मिडल लेयर ऑफ आइज़। ठीक है, अब मिडल लेयर ऑफ आइज़ का जो सा है सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि सेकंड नेम ऑफ मिडल लेयर का क्या है। सेकंड नेम क्या है मिडल लेयर का? तो सेकंड नेम जो सा है उसका कोरॉइड है। ठीक है, मिडल लेयर ऑफ आइज़ का जो सा सेकंड नेम है उसे हम कहते हैं कोरॉइड। अब कंपोनेंट पढ़ लेते हैं कि मिडल लेयर ऑफ आइज़ के कितने कंपोनेंट्स हैं। आइज़ के यानी मिडल लेयर ऑफ आइज़ के जो सा है वो 5 कंपोनेंट हैं। सबसे पहले उसमें आता है आइरस, सबसे पहले आता है उसमें आइरस। सेकंड में आता है प्यूपिल। थर्ड वन में आता है सिलरी मसल्स, और फोर्थ में आता है सस्पेंसरी लिगामेंट। फिफ्थ में जो सा है लेंस आता है। अब हम डिटेल जो सा है पढ़ लेते हैं कंपोनेंट्स ऑफ मिडल आई के। आइरस क्या होता है, प्यूपिल और ये सारे कंपोनेंट यानी सस्पेंसरी लिगामेंट और लेंस और सिलरी मसल्स। अब जो सा है इसका हम फंक्शन पढ़ लेते हैं या इसकी जो सी है वो लोकेशन पढ़ लेते हैं कि आइज़ में ये सारे कंपोनेंट कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं और इसका फंक्शन क्या है। अब मैंने आपको बताया है कि मिडल लेयर जो सी है उसको हम क्या कहते हैं, कोरॉइड, और आउटर लेयर को जो सा है वो मैंने डिटेल एक्सप्लेन किया हुआ है। वो आप जो सा है मेरी प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं, मैंने उसका लिंक जो सा है डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है, आप जाकर उसको भी स्टडी कर सकते हैं। अब मिडल लेयर को हम सेकंड नेम दे रहे हैं, या सेकंड नेम है ऑफ मिडल लेयर ऑफ आई इज़ कॉल्ड कोरॉइड। ठीक है, अब जो सा है कोरॉइड जो सा है वो थोड़ा सा आगे से जो सा है वो एक साइड से पोर्शन जो सा है उसका बेंड हो जाता है, यानी आइज़ के मसल्स जो से है वो बेंड हो जाते हैं। उस बेंड वाले पोर्शन को क्या कहते हैं, आइरस। क्या कहते हैं, आइरस। बेंड मसल ऑफ द मिडल लेयर ऑफ आई इज़ कॉल्ड आइरस। ठीक है, जब आइज़ का मिडल लेयर जो सा है थोड़ा सा बेंड होता है तो एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जिसे हम कहते हैं आइरस। आइरस क्या है, आइज़ का जो सा है ब्लैक कलर पोर्शन है या कलर पोर्शन है ऑफ आइज़ इज़ कॉल्ड आइरस। ठीक है, ब्लैक कलर ऑफ आइज़ इज़ कॉल्ड आइरस। अब आइरस के जो से हैं वो मसल्स होते हैं। आइरस के कितने मसल्स होते हैं ये पढ़ लेते हैं। आइरस के जो से हैं वो 2 टाइप्स के मसल्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है सर्कुलर एंड रेडियल। ठीक है, सर्कुलर का मतलब है सर्कल और रेडियल का मतलब क्या है, रेडियल का मतलब ये है, जैसे रेडियस का आपको पता होगा कि मिड पॉइंट ऑफ सर्कल से लेकर आउटर तक जो सा है जितना लेंथ होता है उसे हम रेडियल कहते हैं, सेम इन रेडियस कहते हैं। ठीक है, सेम इन द केस ऑफ आइस में जो सा है वो मिड से लेकर मेम्ब्रेन की बाउंड्री या बाउंड्री ऑफ द आइस तक जो सा लेंथ है उसे हम क्या कहते हैं,
रेडियल। जैसे मैं आपको स्ट्रक्चर बता देती हूँ कि ये है, ठीक है। अब ये जोन सा है, इसको जोन सा है हम सर्कुलर मसल कह देंगे, और जो ये बाहर है इस तरह का जोन सा है वो स्ट्रक्चर आता है, उसे हम कहते हैं रेडियल। क्या कहते हैं? रेडियल, ठीक है। अब जोन सा है इस दो आइरस के मसल्स के दरमियान में जोन सा है एक होल होता है, उस होल को हम क्या कहते हैं? प्यूपिल, ठीक है। आइरस मसल के दो मसल्स के नाम हैं सर्कुलर और रेडियल। अब उस सर्कुलर और रेडियल के जोन से हैं वो मसल्स के दरमियान एक होल होता है जिसे हम क्या कहते हैं? प्यूपिल, ठीक है। अब उस प्यूपिल की पोजीशन कहाँ है? यानी जोन सा है आपकी नॉर्मल आइज़ में जोन सा है वो ब्लैक कलर है ना, उस ब्लैक पोर्शन के अंदर एक जोन सा है वो स्मॉल सा होल होगा, उसे हम क्या कहते हैं? प्यूपिल, ठीक है। अब प्यूपिल का काम क्या है कि उसने जो सा है वो आइज़ के अंदर जो सा है लाइट को पास ऑन करना है, ठीक है। आइज़ को अलाउ करना है कि वो लाइट को पास ऑन कर ले, यानी लाइट के एंट्रेंस किससे होनी है? प्यूपिल से। अब प्यूपिल का साइज़ जो सा है वो कौन एडजस्ट करता है? अब प्यूपिल का साइज़ जो सा है वो एडजस्ट आइरस करता है, यानी आइरस के मसल्स जो से हैं वो एडजस्ट करते हैं प्यूपिल के साइज़ को, यानी प्यूपिल का साइज़ जो सा है वो लार्ज होना है कि स्मॉल होना है। जैसे एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि अगर आप जो सा है वो हार्श लाइट में देख रहे हो, यानी ज़्यादा लाइट में आप खड़े हो, और जो सा है आपके आइज़ का जो प्यूपिल है वो उसका साइज़ इंक्रीज़ होगा कि डिक्रीज़ होगा? उसका आइज़ का साइज़ जो सा है या प्यूपिल का साइज़ जो सा है वो छोटा हो जाएगा, ताकि जो सा है वो हार्श लाइट जो सी है वो आपकी आइज़ में एंटर ना हो, ठीक है। मैक्सिमम से मैक्सिमम जितनी आपकी लाइट रिक्वायर्ड है आपकी आइज़ को, उतनी जो सी है लाइट प्यूपिल के थ्रू एंटर हो जाए, ठीक है। इसलिए जो सा है वो प्यूपिल का साइज़ जो सा है वो स्मॉल हो जाता है। इन द केस ऑफ डार्क, यानी अगर आप अंधेरे में खड़े हो तो जो सा आपकी प्यूपिल का साइज़ जो सा है वो लार्ज हो जाता है, ताकि आप जो सा है वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को देख सको, कि आप जो सा डार्कनेस में जो सा क्लियरली विजन कर सको, ठीक है। इसलिए जो सा है डार्कनेस में आइज़ का प्यूपिल का साइज़ जो सा है वो लार्ज होता है या इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। अब जो सा है हम पढ़ लेते हैं, अभी तक हमने क्या पढ़ा कि आइरस क्या है, कि सर्कुलर जो सा है वो मसल यानी मिडल लेयर ऑफ आइज़ जो सी है या कोरॉइड जो सा है वो थोड़ा सा बेंड होगा, आइज़ के मसल जो से हैं वो थोड़े बेंड होंगे, तो उधर जो सा स्ट्रक्चर फॉर्म होगा जिसे हम क्या कहते हैं? आइरस, ठीक है। आइरस के हमने मसल्स पढ़े, दो मसल्स होते हैं सर्कुलर और रेडियल, ठीक है। इस तरह का जो सा है वो आइरस मसल का स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। सेंटर में जो सा है वो एक होल होगा जिसे हमने क्या कहा है? प्यूपिल। प्यूपिल का फंक्शन क्या है कि इसने जो सा है लाइट को एंटर करना है इनटू द आइज। आइरस क्या है? ब्लैक कलर या ब्लैक पोर्शन है ऑफ योर आइज। अब जो सा है हम फर्दर फंक्शन या फर्दर स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं आइज़ का, कि आइज़ के अंदर और क्या क्या जो सा है वो कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि आइरस के बिहाइंड जो सा है वो एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, उसे हम क्या कहते हैं? लेंस। क्या कहते हैं? लेंस। अब लेंस जो सा है वो होल्ड ऑन कौन रखता है, यानी उसको अपनी पोजीशन पे कौन पकड़ के रखता है? सिलरी मसल्स। कौन पकड़ के रखता है? सिलरी मसल्स, ठीक है। सिलरी मसल्स का फंक्शन क्या है कि उसने जो सा है वो लेंस को जो सा है वो होल्ड ऑन रखना है बाय द हेल्प ऑफ, यहाँ पे जो सा है वो सस्पेंसरी लिगामेंट प्रेजेंट होते हैं। सस्पेंसरी
लिगामेंट होते हैं जो कि सिलरी मसल्स को जो सा है वो अटैच रखते हैं विद द लेंस। ठीक है, अब लेंस जो सा है वो नॉर्मल आइज में जो सा है वो कन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है, अब जो सा है हम फंक्शन पढ़ लेते हैं कि फंक्शन क्या है सिलरी मसल्स का। इसका मसल है सिलरी मसल्स का जो सा है वो फंक्शन ये है कि इसने एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट एंड कंट्रोल द थिकनेस ऑफ लेंस, यानी इसका काम क्या है कि इसने कॉन्ट्रैक्ट होना या रिलैक्स करना है आइस के लेंस को, और जो सा है थिकनेस ऑफ आइस के लेंस को जो सा है वो कंट्रोल करना, यानी थिकनेस ऑफ लेंस जो सा है वो कंट्रोल करनी है बाय द हेल्प ऑफ सिलरी मसल्स। ठीक है, अब जो सा है फार ऑब्जेक्ट और नियर ऑब्जेक्ट में जो सा है वो क्या क्या लेंस में चेंजेस आती हैं ये पढ़ लेते हैं। फार ऑब्जेक्ट में जो सा है आपकी आइज का जो सा है वो लेंस रिलैक्स रहता है, यानी उसमें कोई चेंज नहीं आता। लेकिन इन द केस ऑफ नियर ऑब्जेक्ट में जो सा है आपकी आइज का लेंस जो सा है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। आइज लेंस जो सा है या सिलरी मसल्स जो से हैं कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, इधर जो सा है वो सिलरी मसल्स जो से हैं वो भी रिलैक्स होते हैं। ठीक है, अब यहाँ यानी नियर ऑब्जेक्ट में जो सा आइज का लेंस जो सा है या सिलरी मसल्स जो से हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जितनी ज़्यादा लाइट होगी उतना ज़्यादा जो सा है आइज़ के लेंस की जो सी है वो थिकनेस होगी, यानी उतना ही थिक होना शुरू हो जाएगा। यानी अब लिख लेते हैं कि थिकनेस जो सी है वो इंक्रीज़ होगी जैसे ही जो सा है वो पावर या लाइट जो सी है वो इंक्रीज़ होगी। लाइट पावर इंक्रीज होगी तो जो सा है वो थिकनेस लेंस की जो सी है वो इंक्रीज होगी। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा कि जो सा है वो आइरस हमने पढ़ा कि आइरस क्या है, कोरॉइड जो सा मिडल लेयर है ऑफ आइज, उसको जो सा है थोड़ा सा बेंड पोर्शन किया हो तो उसे हम कहते हैं आइज का आइरस। आइरस क्या है? ब्लैक पोर्शन ऑफ आइज है। अब आइरस के दरमियान आइरस के जो से है वो दो मसल्स पड़े, सर्कुलर और रेडियल। ठीक है, अब उसका हमने जो सा है स्ट्रक्चर पढ़ा कि रेडियल क्या होता है और सर्कुलर क्या होता है। रेडियल जो सा है वो स्पाइरल सा शेप होता है इन द आइज, और सर्कल जो सा है वो उस रेडियल के साथ अटैच होता है। उसके दरमियान में एक होल होता है जिसे हम कहते हैं प्यूपिल। प्यूपिल का काम क्या है कि इसने जो सा है वो लाइट को एंटर करना है इनटू योर आइज। ठीक है, अब आइरस के पीछे जो सा है यहाँ हम प्यूपिल भी बना देते हैं। ठीक है, अब आइरिस के बिहाइंड जो सा है वो एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जिसे हम कहते हैं लेंस। लेंस को होल्ड ऑन कौन रखता है? सस्पेंसरी लिगामेंट विद द हेल्प ऑफ कैपिलरी मसल्स। कैपिलरी मसल्स के साथ सस्पेंसरी लिगामेंट अटैच होते हैं जो कि लेंस को पकड़ के रखते हैं कि वहाँ पे पोजीशन लेंस की हिले ना। ठीक है, फार ऑब्जेक्ट और नियर ऑब्जेक्ट में जो सा है लेंस की क्या पोजीशन होती है या लेंस कैसे चेंज करता है या उसकी थिकनेस कैसे कंट्रोल होती है। फार ऑब्जेक्ट में जो सा है आइज़ का लेंस या सिलरी मसल्स जो से हैं वो रिलैक्स रहते हैं। सिलरी मसल्स जो से हैं
सिलरी मसल्स जो से हैं वो रिलैक्स रहते हैं, लेकिन नियर ऑब्जेक्ट में आइज़ का लेंस और सिलरी मसल्स जो से वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। लेंस जो सा है वो लेंस का जो थिकनेस है वो इंक्रीज़ हो जाती है, एज़ वेल एज़ द लाइट की पावर इंक्रीज़ होगी। ठीक है, लाइट की जो सी है वो पावर इंक्रीज़ हुई तो लेंस की जो थिकनेस है वो इंक्रीज़ हो जाती है। नॉर्मल आइज़ के जो सा लेंस है वो हम पढ़ लेते हैं कि नॉर्मल आइज़ का जो लेंस होता है वो कन्वेक्स होता है। ठीक है, ये था हमारा अबाउट द मिडल लेयर ऑफ आइज़। फर्दर लेयर जो सा है हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन दैट यू विल नेवर मिस एनी ऑफ माई वीडियो और एनी क्वेरी प्लीज़ कमेंट मी डाउन। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लीजिएगा, उसमें जो था आउटर लेयर ऑफ आई या रिसेप्टर ऑफ ह्यूमन बॉडी ऑफ आई जो सा है मैं उसका लिंक लगा दूँगी, तो काइंडली वो भी चेक कर लीजिएगा। थैंक यू।